और मामा जी ने कहा कि भांजे क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, बस 5 गांव दे रहे थे अपने भाइयों को। और अच्छा, बोले कि 5 गांव दे रहे हो, किनके कहने पर? बोले केशव के कहने पर। बोले बस यही सबसे बड़ी भूल कर रहे हो, रुक जाओ, अब मामा जी आ गए तुमको बचाने के लिए। बोले पहले बात तो सुनो कि ये 5 गांव कौन कौन से हैं। अब शकुनी मामा अपनी छल भरी बातों से फंसाते हुए दुर्योधन से कहने लगे कि पता है 5 गांव कौन कौन से हैं? इंद्रप्रस्थम, यमाप्रस्थम, अवंती वारुणावतम, देहि में चतुरग्रामान, पंचमम हस्तिनापुरम। 5 गांव नहीं, पूरा देश ही मांग रहे हैं। बोले कैसे? बोले इंद्रप्रस्थ पहला गांव, बोले पूरा संपूर्ण दिल्ली से लेकर हरियाणा। दूसरा यमप्रस्थ, राजस्थान से लेकर के संपूर्ण मरुभूमि। तीसरा अवंती, उज्जैन से लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत। वारुणावर्त, काशी से लेकर के संपूर्ण उत्तर प्रदेश। और पांचवा हस्तिनापुर से लेकर संपूर्ण उत्तराखंड। ओहो, ये 5 गांव है? बोले हाँ भांजे। तब तक तो क्रोधित हो गया दुर्योधन, और क्रोध से आंखें लाल हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे। बोले अरे केशव, सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। सुई की नोक जानते हो? भगवान ने कहा हाँ राजा साहब जानते हैं। बोले सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं मिलेगी। भगवान भी क्रोधित हो गए, बोले अरे दुष्ट, अगर नहीं मिलेगी तो फिर तुम कुरुकुल के विनाश के लिए तैयार हो जाओ, बचोगे नहीं कोई। इतना भगवान ने कहा तो और आग बबूला हो गया दुर्योधन। बोला यह गांव का ग्वाला हमारे राज्य में खड़ा होकर के हमको ही गाली दे रहा है। अरे सैनिकों, बंदी बना लो इसको, इस गांव के ग्वाले को। अब उसकी भी मति भ्रष्ट हो गई थी कि यह गांव का ग्वाला नहीं, यह संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड को सृजन करने वाला है। अब गांव का ग्वाला समझ करके जैसे ही बंदी बनाने के लिए सैनिक बढ़े, भगवान ने अपने आप को अनंत कोटि, मतलब करोड़ों सूर्यों से बढ़कर के प्रकाश है प्रभु का, वही प्रकाश का थोड़ा सा बिंदु अपने अंश में लाए हैं। सारे सैनिक महाराज दूर ही खड़े रह गए, कोई पास आने की हिम्मत नहीं किया, क्योंकि ऐसा तेज था प्रखर प्रभु का। भगवान ने विराट रूप दिखाया है, सभी भयभीत होकर के खड़े हो गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र काका विदुर के घर गए सज्जनों। और वहां पर काका विदुर तो थे नहीं, क्योंकि जब सुने कि भगवान आने वाले हैं, तो भगवान आएंगे तो कुछ स्वागत सत्कार के लिए बाजार से सामग्री लेने के लिए काका विदुर चले गए थे हाट बाजार। अब काकी विदुरानी थी, यह भी बड़ी भक्ता, भगवान आएंगे ऐसा काका ने कह दिया था, तो काकी बस बाट देख रही थी कब आएंगे मेरे प्रभु। जैसे सबरी राम जी की बाट जोहती थी, वैसे ही महाराज विदुरानी भी बाट देख रही हैं, द्वारिकाधीश मेरे गोपाल मेरे कान्हा कब आएंगे। तभी तक महाराज बाहर गेट के आवाज द्वार से भगवान लगाए, अरे काकी दरवाजा खोलो। जैसे ही द्वारिकाधीश के वचनों को सुना, द्वारिकाधीश के वचन विदुरानी के कर्ण रंध्रों तक प्रवेश किए, तब तक वह विह्वल हो गई महाराज। शरीर की तन की सुध ना रही, इतना भाव विह्वल हो गई। दरवाजा खोला और द्वारिकाधीश को देखा तो देखती ही रह गई। इतना सुंदर स्वरूप प्रभु का, ऐसी भाव और भक्ति से भरी हुई वह विदुरानी आसन बिछा करके रखी थी कि द्वारिकाधीश आएंगे मैं बिठा लूंगी। लेकिन सज्जनों, भाव में क्रिया प्रधान, भाव प्रधान में फिर क्रिया पीछे हो जाती है। जो आसन लगा था पहले से उसको उठा रही हैं, अपने जान वह बिछा रही हैं कि हे प्रभु ये सुंदर आसन है, बैठिए इस पर विराजिए, और आसन को उठा रही हैं। भगवान देख रहे हैं कि बाहरी विदुरानी आप जो है काकी आसन उठा रही हैं और कह रही हैं बैठो, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, और भगवान भावग्राही जनार्दन, भाव को ग्रहण करते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि भाव रूपी आसन है, भगवान बड़े प्रेम से जमीन पर बैठ गए। अरे बोले वाह, बड़ा सुंदर आसन है माता जी। तब तक दौड़ी दौड़ी विदुरानी जाती हैं, और केले के फल थे,
जैसे सबरी मैया बेर के फल राम जी को रखी थी खिलाने के लिए, ऐसे ही कदली फल, केले के फल काकी जो लेकर के आती हैं टोकरी में, और इतनी भावुक हैं, भावुकता में खो गई हैं कि जो केले का त्याज्य अंश होता है छिलका, उसको भगवान को दे रही हैं कि लीजिए पाइए प्रभु, और जो उसका अंदर का पदार्थ होता है खाने योग्य, उसको छिलका समझ करके फेंक रही हैं। लेकिन भगवान उस केले के छिलकों को भी पा रहे हैं और इतना प्रसन्न है, कहते हैं काकी बड़ा स्वादिष्ट है यह फल, बड़ा इसमें मधुरता है। भगवान पा रहे थे केले के छिलका, तभी तक विदुर जी आ गए, काका जी। ओहो, काका जी ने जैसे देखा जमीन पर बिठा ली है और केले के छिलके खिला रही है फल के जगह पर। बोले वाह रे भाग्यवान, अरे तू बावली हो गई है जो द्वारिकाधीश को इस प्रकार केले के छिलके खिला रही है, और तू आसन पर भी नहीं बिठा ली है। ओहो, काकी को तब चेतना आई। अरे बोले क्षमा करिए प्रभु, क्षमा करिए, मुझे तो कुछ भान ही नहीं था, मैं तो फल ही खिला रही थी। लेकिन धन्य है प्रभु, नेत्र सजल हो गए काकी के। विदुरानी विचार करने लगी कि धन्य है प्रभु, आज मैं आपकी भावुकता को देख लिया कि आप भाव को ग्रहण करने वाले हैं। मेरे दिए हुए छिलके को भी इतना प्रेम से आप उसका सेवन कर रहे थे कि मुझे भान भी नहीं हुआ। इसके बाद काका विदुर सुंदर भोजन खिलाते हैं, मेवा मिष्ठान भी देते हैं। लेकिन भगवान ने बस यही कहा कि देखो विदुर, काका जी एक बात कहें। बोले कहिए। बोले कि जो स्वाद हमको काकी के उन फलों के छिलकों में प्राप्त हुआ ना, यह मेवा मिष्ठान से हमको नहीं मिला। काका विदुर भी महाराज भगवान के इस भाव को देख करके बड़े भावुक हो गए, अश्रु की धारा चलने लगी। क्योंकि भगवान का कथन है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। मेरा भक्त मुझे प्रेम से चाहे कुछ भी अर्पण करे, पत्र पुष्प फल, यह भी नहीं है तो जल, जल तो है ही है, जल की कमी नहीं है महाराज। और भगवान का कथन है, वही श्लोक का भावार्थ, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजे उसी का बेड़ा पार है। प्रभु कहते हैं, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। और भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं उसे लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो वो मुझे स्वीकार है। भगवान भाव के भूखे हैं, है ना। भजन भी आता है बड़ा सुंदर, कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज गाइएगा भाई जिसको आता है गाना। तो विदुर जी भगवान को सुंदर स्वागत सत्कार करते हैं, भोजन प्रसाद पवाते हैं। बाद में भगवान ने दोनों को अविचल भक्ति का आशीर्वाद दिया है और अपनी निष्काम भक्ति प्रदान किया है। भगवान की निष्काम भक्ति मुक्ति से भी श्रेष्ठ है सज्जनों, और आज वही निष्काम भक्ति के अधिकारी बन गए। किस लिए? बोले भाव के कारण। तो भगवान से अगर नाता रखना है ना, तो वह भाव रूपी नाता रखिए। कुछ भी नहीं है तब भी आपके पास भाव है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके अंदर भाव ना हो। हाँ, वो जागृत नहीं है या उसको हम पहचान नहीं पा रहे, भगवान के प्रति उसको दिखा नहीं पा रहे, वो बात अलग है। संपत्ति और वस्तुओं का हो सकता है कि अभाव हो किसी के पास, किसी के पास बहुत हो, किसी के पास कम, किसी के पास कुछ ना हो, लेकिन भाव एक समान है सबके पास। लेकिन वह भाव प्रकट होता है भगवान की ही कृपा से, भक्ति से और भजन से। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद बड़ी सुंदर कथा है भाई आगे, इसको हम सुनेंगे अगले दिवस और तैयार करेंगे। आज यहीं तक, चलिए बारी बारी से सभी लोग श्लोक सुनाएंगे। हाँ जी।
सबसे पहले हमारे झा जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, उन्नति जी हैं, प्रभाकर आचार्य जी हैं, पंडित सुनील शर्मा जी हैं, त्रिलोकीनाथ जी हैं, वासवी जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, बबीता जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, गौरव तिवारी जी हैं, वेद प्रकाश पांडे जी हैं, हर्षिता जी हैं, अमित कुमार तिवारी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं, ब्रजेश शर्मा जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, निसर्ग पाठक जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, जयनाथ त्रिपाठी जी हैं। चलिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी, राधे। अत्र सर्गो विसर्गश्च अस्थानं पोषणमुत्तय। अत्र सर्गो विसर्गश्च अस्थानं पोषणमुत्तय। मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। अहमेवास्यमेवाग्रे नान्यत् यद् सत् असत् परम् पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्येत सोऽस्म्यहम्। कृते अर्थं प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चापचेषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इन्द्रप्रस्थं यमप्रस्थम् अवन्तिम वारुणावतम्। इन्द्रप्रस्थ यमप्रस्थ मवन्तिं वारुणावतम्। देहि मे चतुरो ग्रामान् पंचमं हस्तिनापुरम्। इन्द्रप्रस्थं गुरोरदत्तं यमप्रस्थ कृपस्य च वार वारणावतकं भीष्मे अवंती सूर्य नंदने। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे झा जी। डॉक्टर साहब। राधे गुरु हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ नहीं ठीक है, राधे अभी। तत्र सर्गो तत्र सर्गो विसर्गश्च अस्थानं पूषणं सुतः। मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रये। इंद्रप्रस्थं यं प्रस्थम् अविंसका अवंती वरुणावतम्। देहि मे चतुर्ग्रामान् पंचम हस्तिनापुरम्। इंद्रप्रस्थं गुरुदत्तं यमप्रस्थं कृपश्च च वर्णावतं भीष्मे अवन्ति सूर्यनन्दने। पत्रं पुष्पं फलं तोयाम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तो प्रातम् अस्नामि प्रिय पात्मने। राधे राधे गुरु। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। और डॉक्टर साहब के बाद किनका बोले थे? हम भूल जाते हैं, आप लोग भी भूल जाते हैं। ठीक है, प्रभाकराचार्य जी सुनाइए। माइक चालू करा। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। अच्छा, सुनाइए। इंद्रप्रस्थं यम प्रस्थम मविंतम वरुणावतम। देहि मे चतुरो ग्रामान हस्तिनापुरम पंचनम। राधे राधे गुरु जी। अवंती। मवंती क्या होता है भाई? अवंती बोलिए, अवंती क्या होता है? ठीक है, राधे प्रभा। राधे प्रणाम। अच्छा, वासवी जी आप भी सुना लीजिए। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तक सुमिरन भजन न होई। जब तक सुमिरन भजन न होई। तदपि जथा सुत जस माति मोरी। तदपि जथा
सुत जस माति मोरी कहीं हाँ देखी प्रीति अति तोरी कहीं हाँ देखी प्रीति अति तोरी प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए भक्त में ना हो कामना तो भगवान बन जाए सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए बलिहारी या दुख की जो पल पल नाम जपाए मनोज बलि नहीं होता है समय हो तो बलवान भीलन रुट्टी गोपिका वही अर्जुन वही बाण जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सोन अवसन नरक अधिकारी जी गुरु जी प्रणाम। अच्छा, आज मतलब दोहा चौपाइयों पर नंबर तक है। जी गुरु जी। ठीक है, अच्छा है। वासवी जी के बाद प्रभाकराचार्य जी सुनाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम् अंतर्भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। सुनाइए मेघनाथ जी। राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यत् सतः परं पश्चादहं यदि तच्च योऽवशिष्यते सोऽस्म्यहं ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनिं तद्विद्यात् मनोमायां यथा भासो यथा यथा मान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयतिरेकाभ्यं यतशयात् सर्वत्र सर्वदा। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। उन्नति सुनाएंगी उन्नति जी। जय उन्नति गुरु जी। राधे सुनाइए। राधे। हाँ राधे। ठीक है। अस्मद्गुरोभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद्दिवाकर्णिभोजलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वर विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। राधे राधे गुरु जी। चलिए, बहुत अच्छा। उन्नति अब भागवत जी के श्लोक याद करने लगी हैं, यही प्रसन्नता का विषय है। ठीक है, पूर्वी सुनाएंगी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी सुनाइए। इंद्रप्रस्थम यमाप्रस्थम अवंती वारुणाव्रतम देहि मे चतुराग्रामम पंचमम हस्तिनापुरम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। गुरु जी ठीक आज है। हम भजन सुनाना। अच्छा, ठीक है, पहले से ही आप बोल दिए हैं तो ठीक है। समय निकालेंगे, जल्दी जल्दी सुन लेते हैं। हरिओम त्रिपाठी जी सुनाइए। यदा तु राजा ससुतान साधूना पुष्कन्नधर्मेण रातविहविस्तस्य सुतान विबन्धुना प्रवेशनाथा भवने ददाः। जी गुरु जी।